हाँ जी, यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। गुड मॉर्निंग। यहाँ तक कोई डाउट यार किसी को? नो सर। लास्ट टॉपिक है इसका रिडक्शन फॉर्मूलास। रिडक्शन फॉर्मूला में क्या है अपने पास, हम एक डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला बना के रख लेते हैं जिसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं आगे कभी भी अपने जरूरत पड़े तो। जैसे पहला रिडक्शन फॉर्मूला है I is equal to 0 to pi by 4 tan की पावर nx dx। ठीक है, 0 से pi by 4 tan की पावर nx dx, ये फॉर्मूला अपने पास। तो आपको याद होगा हमने इंडेफिनिट में tan की पावर nx को इंटीग्रेट किया था। tan की पावर nx इंटीग्रेट करने का तरीका होता है कि tan स्क्वायर इसमें से अलग निकाल लो, क्या इसको लिख लो 0 से pi by 4 tan की पावर n minus 2x into tan स्क्वायर, और tan स्क्वायर को आप लिख लो secant स्क्वायर x plus 1 dx। इसको मैं आई एन से डिनोट कर रहा हूँ क्योंकि पावर n है इसमें। तो आई एन कितना आ गया सर 0 से पाई बाय 4। हाँ जी सर सीकेंड स्क्वायर -1 आएगा या +1 सर? -1। ओके सर। ये आ गया secant स्क्वायर x dx माइनस 0 से पाई बाय 4 tan की पावर n minus 2x dx। तो ये बन गया आई एन माइनस 2। यहाँ पे इंटीग्रेट करने के लिए tan को t पुट करेंगे, secant स्क्वायर x dt बन जाएगा। तो 0 से 1 t की पावर n minus 1 n minus 2 dt माइनस आई एन माइनस 2। इधर ले आए आई एन प्लस आई एन माइनस 2, यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/n माइनस। तो ये अपने पास फॉर्मूला बन गया। इस टाइप के फॉर्मुलास को हम बोलते हैं रिडक्शन फॉर्मूला। रिडक्शन फॉर्मूला क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि जो पावर है वो रिड्यूस हो रही है। पहले में पावर n थी आई एन में, और साथ में रिलेशन आया आई एन माइनस 2, उसमें पावर क्या रहेगी n माइनस 2। तो पावर रिड्यूस हो रही है, इसलिए रिडक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, तो इसको यूज कैसे करते हैं? जैसे सपोज करो अपने पास आया tan की पावर। हाँ जी सर ये 1 - n कैसे है नीचे सर? n - 1 कैसे है? t की पावर n माइनस 2 की इंटीग्रेशन होगी t की पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। सर t किधर गया सर? वही पूछ रहा हूँ सर, ऊपर वाला लिमिट t। ओके सर ठीक है जी। सर ਐਵੇਂ ਦੇ ਸਰ ਸਮ ਸਰ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸੈਕਿੰਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਚ। हाँ होंगे। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਸਮ, 2-3 ਸੀਗੇ ਜੀ। तो ये आ गया अपने पास। अब जैसे 10 की पावर 7x है, मतलब अपने को क्या निकालना है? i7 निकालना है। तो अब इसमें पुट करूंगा तो क्या आएगा? i7 प्लस i5 इज इक्वल टू 1/6। अब i5 में क्या रिलेशन होगा? i5 प्लस i3 विल बी 1/4। i3 में क्या रिलेशन होगा? i3 प्लस i1 विल बी 1/2। तो इन दोनों को अगर मैं माइनस करता हूँ तो इन दोनों को माइनस करने पे क्या है? i7 माइनस i3 इज 1/6 माइनस 1/4 माइनस 2/24 माइनस 1/12। ठीक है जी। अब इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, इन दोनों को ऐड। तो इन दोनों को ऐड करने पे क्या आएगा? i7 प्लस i1 इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/12, तो 5/12। अब i1 तो मैं इजीली निकाल सकता हूँ। i7 कितना आ गया? 5/12 माइनस i1। i1 कितना है? 0 से π/4 10x। तो कहाँ पावर 7 थी? वो फटाफट फॉर्मूला लगा के पावर 1 में रिड्यूस हो गई। सर ये सिर्फ 10 ਚ लगना ही या किसी हाँ, भी चला सकते हैं? 10 में एग्जैक्टली इसका फॉर्मूला है 0 से π/4 10 की पावर nx का। और किसी में नहीं लग सकता, इसी में लगेगा सिर्फ। ठीक है जी। यस सर। तो सेकंड फॉर्मूला इज 0 से π/2 आई एन कह रहा हूं मैं इसको, 0 से π/2 साइन की पावर nx dx या 0 से π/2 कॉस की पावर nx dx। दोनों की वैल्यू सेम ही होगी क्योंकि प्रॉपर्टी 4 लगा के दोनों को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इसका फॉर्मूला होता है n-1 n-3 n-5 सो ऑन चलते जाना है जब तक पॉजिटिव रहता है।
अपॉन n, n-2, n-4 सो ऑन चलते आना जब तक पॉजिटिव रहता है, ठीक है। दिस इनटू 1 अगर n ऑड है, और दिस इनटू π/2 अगर n इवन है। ठीक है जी। जैसे कि अपने पास आया, सपोज करो 0 से π/2 साइन की पावर 7x dx, क्या आएगा 7-1, 7-3, 7-5। अगले में 7-7 0 हो जाएगा, तो वहां तक नहीं जाना, जहां तक पॉजिटिव है वहीं तक लिखना है इसको। नीचे क्या होगा 7, 7-2, 7-4, 7-6, बस अगला 7-8 जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, तो वहां तक नहीं जाना आपने को, सिर्फ और सिर्फ कहां तक रखना है जहां तक वैल्यू पॉजिटिव। और एन ऑड है तो इनटू 1, तो कितना आंसर आ गया 6 इंटू 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 5 इंटू 3, तो ये गया जैसे 2, तो आ गया 16/35, ये आंसर आ गया अपने पास। ठीक है जी, तो इस टाइप से डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी। बाई चांस अगर फॉर्मूला भूल जाओ तो कैसे इंटीग्रेट होगा ये, अगर बाई चांस फॉर्मूला भूल जाए तो 0 से π/2 साइन की पावर 7x कैसे इंटीग्रेट होगा? सर वो सुन एक होर लगाया सीगा शायद फार्मूला पाई माइनस π/2 साइन लॉग शायद ऐसा कुछ है। कुछ नहीं, cos x को टी पुट करना है, माइनस साइन एक्स dx आ गया ਸਰ ਉਹ dt। ਕਿਹੜੇ ਚ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਟੈਨ ਚ ਉਹ ਤਾਂ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ ਮਤਲਬ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰ ਪਾਈ 0 ਤੋਂ π/2 ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਸਰ ਉਹ sin x ਵਾਸਤੇ कौन सा? ਸਰ ਜਿਹਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਈਨਸ log ਕੁਝ बन ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਾਈਨਸ 0 से log π/2 ln sin x था वो। ਹਾਂਜੀ ln sin x ln cos x ना जी। तो इस टाइप से इंटीग्रेट कर सकते हैं अगर बाई चांस फॉर्मूला भूल जाओ तो। ठीक है, तो फॉर्मूला याद रखोगे तो बढ़िया, जल्दी हो जाएगा, एक ही लाइन में क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें क्यूब खोलना पड़ेगा, फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा, फिर वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी, और फिर एलसीएम लेना पड़ेगा, लंबा काम। ठीक है जी, इंटू 1 है जब n ऑड है, इंटू π/2 है जब n इवन है। ये फॉर्मूला याद रखना है। अगला इसका ही जनरलाइज्ड फॉर्मूला जिसको हम वॉलिस फॉर्मूला कहते हैं। उसमें क्या है 0 से π/2 साइन की कुछ n पावर हो, कॉस की कुछ m पावर, दोनों इकट्ठे हो गए। ठीक है जी, तो इसको कैसे लिखते हैं, लेट से ये कुछ im है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सेम ऊपर ऐसे ही n-1 n-3 सो ऑन जब तक पॉजिटिव है, m-1 m-3 सो ऑन जब तक पॉजिटिव है, डिवाइडेड बाय n+m n+m-2 सो ऑन जब तक पॉजिटिव है, इनटू π/2 अगर m एंड n बोथ आर इवन, अगर दोनों इवन है तो इनटू π/2 आएगा, अदरवाइज सेम फॉर्मूला के साथ 1 आ जाएगा। दोनों ऑड हैं, कोई एक ऑड एक इवन है, कुछ भी है उसमें, तो उसका तो 1 आ जाएगा, ये फॉर्मूला।
ठीक है जी। यस सर। इसके अलावा कोई और नया अगर आ रहा है तो जनरली रिडक्शन फॉर्मूलाज आर डिराइव्ड बाय पार्ट्स। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करके हम जनरली फॉर्मूलाज ड्राइव करते हैं। ठीक है, कुछ भी नया अगर आपको लग रहा है कि नया है जिसमें फॉर्मूला बनाने की जरूरत है। हाँ, पहले फर्स्ट करेंगे, फर्स्ट के बाद सेकंड करेंगे और फोर्थ करेंगे। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ 6 ਲਗਾ ਕੇ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਦੋਏ ਉਹ ਬਣ ਜੂਗਾ ਜੀ ਇਹ 5/2। पहले तो प्रॉपर्टी 4 लगा के एक्स हटाओ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਸਰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ 6 ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਸਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ 5 ਸਰ ਉੱਪਰ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ हाँ 90 पहले ਬਣਾਉਣ बोला ਵਾਸਤੇ। ये हाँ हाँ पहले ਸਰ वो एक्स हटा दिया प्रॉपर्टी 4 लगा ਹਾਂਜੀ के। ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਸਰ ਫਿਰ ਉਹਦਾ 0 ਹੀ बस ਬਣ उसका ਜੂਗਾ हो ਜੀ ਇਹ जाएगा। ਤਾਂ। क्या बन जाएगा? ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਔਡ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਔਡ ਇੰਟੀਜਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, cos ਦਾ ਵਿੱਚ ऑब्जर्व ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਮਾਈਨਸ। सेम आ गया ना, तो वो क्या आ जाएगा? हम लोग ऐड किया तो 2y इज इक्वल टू 0 टू पाई ਸਰ इंटू ਇਦੋਂ साइन ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿ 5x ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। cos 6। हाँ ਸਰ तो ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ i इज ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ इक्वल टू 6 पाई बाय ਲਗਾਵਾਂਗੇ 2। ਜਾਂ 5 ਹੀ? जो वे 2 जिसमें आ गया तो वो वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, देख ले कौन से नंबर वाली है ਸਰ वो। ਉਹ ਤਾਂ 5 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ जी। हाँ बस वही लगाएंगे। ਸਰ ਉਹ 2 ਤਾਂ आगे ਫਿਰ बुला लो 0 ਹੀ उसको, ਬਣ तो आ ਜਾਊਗਾ जी। गया पाई। कैसे? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਉਹ साइन ਤਾਂ कैसे 0 कैसे? ਸਰ ਇਹ ਔਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ, ਜਦੋਂ sin x ਨੂੰ x ਕੱਢਾਂਗੇ ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ sin x ਚੋਂ x ਮਾਈਨਸ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ऑड वाली प्रॉपर्टी की लिमिट्स कैसी होनी चाहिए थी? इक्वल सर इक्वल होनी चाहिए थी। मतलब -1 प्लस प्रॉपर्टी 6 लाऊंगा। हाँ जी सर ठीक है जी, प्रॉपर्टी 6 लाऊंगा।
ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਹੁਣ ਸੁਣੇ ਵੈਲਿਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ हाँ हाँ ਸਰ ਉਹ ਚ ਫਾਰਮੂਲਾ ਐ ਸੀ ਨਾ ਜੀ n-1 n-3 ਫਿਰ बिल्कुल ਅਪ n ਟੂ माइनस वन n माइनस थ्री जब तक पॉजिटिव रहेगा, अब ਫਿਰ फाइव ਸर माइनस m वन फाइव माइनस थ्री, ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਰ फाइव m माइनस फाइव नहीं ਮਾਈਨਸ लिखना। 1 हाँ ਸਰ m-1 m-2 ਸੀਗਾ ਜੀ m माइनस थ्री दोनों में सेम है, m माइनस वन ਉਹ m ਮੈਂ माइनस थ्री ਗਲਤ सेम। ਲਿਖ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਰ ठीक है, डिवाइडेड बाय m plus n minus टू, m plus n minus फोर, m plus n minus सिक्स, m plus n minus एट, m plus n minus 10 और इनटू वन, क्योंकि एक इवन है एक ऑर्डर। चेक करो यार, मैं एक मिनट में आया बस। ਸਰ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ ഇത് 8 pi upon 693 ਆ ਰਿਹਾ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਹੂੰ 5 ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ 8 ਤੇਰਾ ਉੱਪਰ pi ਇੱਕ upon ਹੋਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ 5 ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਸੀ 6 ਮਾਈਨਸ 1 ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਲਿਖ ਲਿਆ 5 ਨੂੰ 10 10 ਨੂੰ 40 ਪਾਈ ਅਪੋਨ 1 ਮਿੰਟ ਬਾਈ ਦੱਸਦਾ ਪਿੱਛੇ ਆਂਸਰ ਦੇਖ ਲੂੰਗਾ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲੂੰਗਾ 13 10 9 7 693 ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਂਸਰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਯਾਰ ਡੀ ਪਾਰਟ ਦਾ ਫਸਟ 8 ਪਾਈ 8 ਪਾਈ ਅਪੋਨ 693 आ गया? ठीक है हाँ जी आ गई ठीक है ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਪਰ ਇੱਕ 5 ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਜੀ ये आ गया पाई इंटू फोर इंटू टू इंटू फाइव इंटू थ्री 11 9 7 5 3 ਓਕੇ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ये गया 5 ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ बस 8 पाई अपॉन 693 693। ठीक है, तो फॉर्मूला देखो याद रखोगे तो बहुत ही सही रहेगा। अगर फॉर्मूला याद नहीं होता तो कैसे इंटीग्रेट करते हैं इसको? सर cos x ਨੂੰ ਨਹੀਂ sin cos x ਨੂੰ t ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ cos x को टी पुट करके, बिल्कुल। चलो अगला। सर अगले तक कुछ एवं ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਰੀਏ ਜੀ ਦੂਸਰੀ तरह नहीं नहीं, अगर ऐसा कुछ आया ना तो इसमें x को साइन स्क्वायर थीटा पुट कर लो। सर फिर लिमिट्स भी चेंज करांगे उस हिसाब नाल ही बिल्कुल बिल्कुल।
ਸਰ ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਸਰ sin x ਨੂੰ t ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ sin ਥੀਟਾ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ। अगली बार आगे क्यों पुट करना, आगे तो पॉलिश फॉर्मूला लगा दो सर। तो क्या बना ਸਰ अपने ਜਿਹੜੀ पास, ਇਹਦੀ sin की पावर 6, ਹਾਂਜੀ cos 1 ਹੈ ਜੀ, sin की पावर 6 cos की पावर 10 cos की इनटू, जब यहाँ पे ओ x सर को पुट किया ठीक है sin स्क्वायर थीटा, तो आया sin की पावर यस 6 सर यस cos की सर पावर 10 इनटू 2 sin थीटा cos थीटा, तो sin की यस पावर सर 7 cos की पावर 11 बन जाएगा। cos की पावर ठीक है जी। हाँ जी सर बस आंसर कट ली। तेरा पेपर कैसा हुआ? ਠੀਕ ਹੈ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਸਰ ਪੇਪਰ ਟਫ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ? ਸਰ 26 ਦੀ ਫਸਟ, ਉਹ ਮਤਲਬ 26 ਦੀ ਕਹਤਾ ਜੀ, ਕੱਲ ਸੀਗੀ ਫਸਟ 17 ਦੀ। ਮਤਲਬ ਸਰ ਕੁਛ ਸਮ ਇਹ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫੈਕਟ ਬੇਸਡ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਕੁਛ ਇਹ ਜਿਹੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਜਿਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਫੈਕਟ ਬੇਸਡ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਕੁਝ? ਨਾ ਜੀ ਸਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਪਾਰਖੀ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚਾਰ ਆਏ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਰਾਈਏ ਜਿਆਦਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਹੀ ਔਰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚਾਰ ਆਏ ਜੀ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਾਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਸਿਲੇਬਸ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਡੇਟਸ ਸਰ ਆਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹਲੇ ਕੁਝ? ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਰ 27 ਤੋਂ ਨੇ ਜੀ, ਮਈ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਐਡਵਾਂਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਰ ਡੇਟਸ ਤਾਂ ਜੀ। 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਪਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਪੂਰਾ ਆਲਮੋਸਟ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਪਿਆ ਪੂਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ 27 ਤੋਂ ਨੇ ਸਰ, ਅੱਗੇ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਈ ਫਾਈਨਲ, 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜੀ, ਮਈ ਤੋਂ 23 ਮਈ ਨੂੰ। ठीक है, चलो ट्राई कर देंगे अप्रैल तक सिलेबस खत्म कर लिया, मतलब 95% सिलेबस 90% सिलेबस खत्म करेगी ना अप्रैल तक। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਰ ਗੌਰਵ ਸਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਵੈਸੇ ਵੀ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ। अपन भी करते हैं कोशिश। हो गया भाई, चलें आगे। ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਇਹਦੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਲੰਬੀ ਚੱਲ ਗਈ, ਬਸ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ। ਕਾਫੀ ज्यादा कट जाएंगे। ਨਹੀਂ ਸਰ ਉੱਪਰ ਈਵਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਆਡ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਰਹੀ। कोई भी नहीं कट रहे। 6-3 शायद ज्यादा कटी जाएंगे।
ਸਰ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ 1/504 ਆਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਪਿੱਛੇ ਕਦੇ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਜੀ। ਕੀ ਬਣਿਆ ਤੇਰਾ? ਸਰ ਮੇਰਾ ਸਰ ਜੇ ਡਿਵਾਈਡ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸਰ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸੈਕੰਡ ਆਇਆ 2 times 0 to π/2 sin ਦੀ ਪਾਵਰ 7 cos ਦੀ ਪਾਵਰ Sir, 11 ਨਾ। ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਸਰ 7 ਸਰ ਹਾਂ 6 ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਸਰ। ਇੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ 2 sin ਥੀਟਾ cos ਥੀਟਾ ਜਿਹੜੇ sin ਥੀਟਾ ਓਕੇ डिफरेंशिएशन होगी। ਸਰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਸਰ, ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਸਰ 6 7 7 7 3 7 5 18 होगा। 18 माइनस 2 18 माइनस 4 18 माइनस 18 माइनस 16। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਹੋ ਗਏ। चलो फोर्थ वाला यार। अब जैसे इसमें हमने पढ़ा नहीं है लॉग के लिए कुछ, तो अब बाय पार्ट्स लगा के इसको नया बना लोगे। ਸਰ ਕਰਦੇ ਆਂ ਜੀ ਟਰਾਈ ਕੀ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਸਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਥ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲਿਖਾਈ ਸੀ ਉਸਨੇ ਫੋਰਥ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹਦਾ ਹੀ हाँ ਵੈਲਿਊ ਸਰ ਉਹ ਕੀ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ? ਜਰਨਲੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਰ ਡਿਰਾਈਵਡ ਫਰੋਮ बाय पार्ट्स। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ ਪਾਰਟ ਸੀ हाँ हाँ ਸਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ 1 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਤੇ log ਨੂੰ ਫਸਟ ਮੰਨ ਕੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ log x ਦੀ ਪਾਵਰ n into x बिल्कुल। ਸਰ ਮਾਈਨਸ n log x n minus 1 upon x into x ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਉਹਦਾ log ਦਾ ਕਰਕੇ ਨਾਲ x ਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 1 ਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। बिल्कुल बिल्कुल ਸਰ ਫਿਰ ਉਹ ये ਆਪਣੇ आ ਕੋਲੇ जाएगा। 1 n ਮਾਈਨਸ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਘਟ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਆਪਸ ठीक है ਚ। ना। ਸਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ हाँ Pn ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ -1। i n minus 1 ਜੀ। हाँ बस इसको इधर ले आओ। मतलब
ये ई के इक्वल आ गया। ਸਰ ਇਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਸਰ? ਉਰੇ 9 ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਇੱਕ सर ਵਾਰੀ 10 10 ਇੱਕ ਵਾਰੀ 9 10 ਹੈ ਜੀ। 10 हाँ P10 प्लस 10 P9 इज इक्वल टू ई, और 9 पुट करने पे P9 प्लस 9 P8 इज इक्वल टू ई। नीचे वाले को 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं पूरी इक्वेशन को, तो आ गया 10 P9 प्लस 90 P8 इज इक्वल टू 10 ई। इसमें से ऊपर वाला माइनस कर ले, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर लेते हैं, तो कितना आ गया P10 माइनस 90 P8 इज इक्वल टू माइनस 9। ये पूछा था बी ऑप्शन। यस सर। ठीक है जी, बस इसके साथ यार ये वाला चैप्टर खत्म। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਅੰਡਰ ਕਰਵ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਸੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਚੈਪਟਰ जैसे मर्जी कर लो, ਅੱਛਾ ਜੀ। जैसे तुम्हें अच्छा लगे। टॉपिक बनाना टॉपिक बना लो, चैप्टर बनाना चैप्टर बना लो। ਵਿੱਚੋਂ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। हाँ हाँ कोई नहीं, एक मिनट रुको। हाँ यार, नेक्स्ट है एरिया अंडर द कर्व। तो एरिया अंडर द कर्व बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। इसमें सबसे पहले अपने को क्या ट्राई करना है कि हम ग्राफ बना सके ठीक से, और ग्राफ बना के हम उसके बाद एरिया शेड कर सकें कि क्या एरिया अपने पास हमें निकालना है। ठीक है, सबसे पहला काम तो ये होता है। हाँ जी ਸਰ ਸਰ ਇੱਕ हाँ हाँ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਬੱਚੇ ਪੇਪਰ ਘੱਟ ਦੇਣ, ਮਤਲਬ ਪਰਸੈਂਟਾਈਲ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਹ 'ਚ, ਜੇ ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮਤਲਬ ਪੇਪਰ ਦੇਣ हाँ, ਕਿਵੇਂ ਜੀ सर? ਉਹ मतलब परसेंटाइल ऐसे है ना, बाद जैसे तुम्हें जो परसेंटाइल आई है 100 माइनस वो परसेंटाइल इनटू जितने लोगों ने पेपर दिया उतनी तुम्हारी रैंक आ जाएगी। ऐसा कुछ होगा मेरे ख्याल से सिस्टम। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਜਦ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੇਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਲਾਈਨਸ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਹਾਲ 'ਚ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਊਗਾ ਨਾ ਪਰਸੈਂਟਾਈਲ ਦਾ ਸਕੋਰ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 6.5 ਲੱਖ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ 6 ਲੱਖ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਗਏ। ਬਸ ਹਾਂ, ਬਸ ਉਹ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰੀ ਤੁਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਨਾ, ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਮਾਰਚ ਅਟੈਂਪਟ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਊਗਾ, ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਰੈਂਕ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆ ਜੂਗੀ। 100 ਮਾਈਨਸ ਜਿੰਨੀ ਪਰਸੈਂਟਾਈਲ ਹੈ ਇਨਟੂ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ 90 ਆਈ ਪਰਸੈਂਟਾਈਲ, ਤਾਂ 100 ਮਾਈਨਸ 90 ਸਰ ਇਨਟੂ ਬਸ 6 ਲੱਖ। ਕਰੋ ਜੀ। ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਨਾ ਛੇੜੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਪਨ 100 ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਪਨ 100 ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਯਾਰ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਅਪਨ 100 ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰ ਜ਼ਖਮ ਤੇ ਨੂਣ ਭੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੈਂਕ ਆਊਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿੰਨੀ ਰੈਂਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕੋ ਅਗਲੀ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਰੈਂਕ ਆ ਜੂਗੀ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਆਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਰੈਂਕ ਤਾਂ ਐਂਡ ਤੇ ਕੱਢਣਗੇ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੰਬਾਈਨ। ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਆਈਡੀਆ ਤਾਂ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਊਗਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਆਊਗੀ। ਐਂਡ ਚ 10,000 ਦਾ ਉੱਪਰ 10,000 ਥੱਲੇ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਲੰਬੇ ਵਾਲਾ ਸੁਣਨਾ ਕਿ ਜੇ ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲੱਖ ਦੀ 100 ਆ ਜਾਊਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਲੱਖ ਦੀ 90 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 1,10,000 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਆਊਗਾ ਨਾ ਐਂਡ ਚ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੀਏ ਉਹਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਕਾਲਜ ਤੁਹਾਨੂੰ 50-60,000 ਰੈਂਕ ਤੱਕ ਵਧੀਆ ਕਾਲਜ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, 50,000 ਰੈਂਕ ਤੱਕ। ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਰੇਂਜ ਚ ਆਈਏ। ਸਰ ਵਧੀਆ, ਮਤਲਬ ਸਰ
ਮੇਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਨੇ ਸਰ, ਪੈਕ ਤੇ ਆਈਆਈਟੀ ਐਨਆਈਟੀ ਮਤਲਬ ਜਲੰਧਰ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜੇ ਥਾਪਰ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੇ ਤੇ ਥਾਪਰ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਹਾਂ ਸਰ ਸੀਐਸ ਲੈਣੀ ਹੈ ਥਾਪਰ, ਫਿਰ ਥਾਪਰ 'ਚ ਸਰ ਉਹ ਆ ਨਾ ਸਰ ਫੀਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਥਾਪਰ 'ਚ ਫੀਸ ਯਾਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਫੀਸ ਹੁਣ ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਹਰ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਐਨਆਈਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜੀ ਹੈ ਫੀਸ, ਐਨਆਈਟੀ ਪੈਕ ਦੀ, ਆਈਆਈਟੀ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਐਨਆਈਟੀ ਦੀ ਆਈਆਈਟੀ ਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਸਰ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਉਹ 3 ਲੱਖ ਭਰ ਰਹੇ ਹੁਣ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਐਨਆਈਟੀ ਦੀ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਐਨਆਈਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਧੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਧੀ ਆਈ ਐਨਆਈਟੀ ਦੀ, ਪੈਕ ਦੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਪੈਕ ਦੀ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਥੋੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਐਨਆਈਟੀ ਚ ਲੈਣਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 30,000 ਟਾਈਪਸ ਰੈਂਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 30-40,000 ਰੈਂਕ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਦੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੱਧ ਹਾਂ ਮਤਲਬ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜੇ ਸੀਐਸ ਛੱਡ ਵੀ ਦਵਾਂ, ਜੇ ਨਾਰਮਲ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੀ 40,000-50,000 ਰੈਂਕ ਤੱਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਚ ਵਧੀਆ ਕਿਹੜਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਪੈਕ ਤੇ ਐਨਆਈਟੀ ਚ ਜਲੰਧਰ? ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਰੈਂਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ, ਕਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਕਿਤੇ ਚ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਂਕ ਕਿੰਨੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸਲੀ ਗੇਮ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸਿਲੇਬਸ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਟੈਂਪਟ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਤੇ ਮਈ ਦਾ 2 ਅਟੈਂਪਟ ਬਚਣ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧੀਆ। ਹਾਂ ਜੀ ਸਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਤਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅਟੈਂਪਟ ਤਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਨਿਬੜੂਗਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਬਸ ਚਲੋ ਮਈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ ਅਟੈਂਪਟ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਬਚੂਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਦੋਗੇ ਤਦ ਤੱਕ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਰ ਅੱਧੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪੇਪਰ ਵੀ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂ ਮਤਲਬ। ਚਲੋ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ, ਚਲੋ ਇੱਧਰ ਆਓ ਹਾਂਜੀ ਗੱਲਾਂ ਸਰ ਬਾਤ ਹਾਂਜੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਜੀ ਸਰ। चलो स्टेप 1 की है ड्रॉ द ग्राफ एंड शेड द एरिया। पहला ग्राफ ड्रॉ करना है, एरिया शेड करना है। ग्राफ मोस्टली ग्राफ जो है सिंपल होते हैं, लॉग का, ई रेज टू पावर एक्स का, सर्कल का, पैराबोला का। ना सर्कल की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। पैराबोला होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax या एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। एलिप्स एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। मोस्टली बहुत कॉमन ग्राफ होते हैं, ऐसा कोई मुश्किल ग्राफ नहीं आता है। ठीक है, दूसरी बात ये इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है हर बारी, दोनों टाइम्स में देखा होगा, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है और आसान होता है क्वेश्चन वो वाला। तो बस ग्राफ ड्रॉ करके एरिया शेड कर लेना कि हमें निकालना क्या है। ठीक है, स्टेप 2 है अपने पास फाइंड द एरिया यूजिंग इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन के लिए अब अपने पास क्या क्या तरीके निकालने के। सबसे पहला तरीका तो है एरिया विद एक्स एक्सिस। जब अपने को एक्स एक्सिस का एरिया निकालना है, ठीक है, एरिया विद एक्स एक्सिस में क्या है कि अगर ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर बन रहा है तो डायरेक्टली एरिया आ जाएगा। अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं कि अगर एफ एक्स पॉजिटिव होता है तो उसकी इंटीग्रेशन भी पॉजिटिव होती है। तो अगर ये एरिया निकालना है एक्स एक्सिस के साथ तो इसका एरिया डायरेक्टली आ जाएगा ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। वाई की वैल्यू पुट करते हैं, डी एक्स के साथ इंटीग्रेट कर लेते हैं। अगर ग्राफ नीचे है, अगर ग्राफ नीचे है तो इसमें इंटीग्रेशन नेगेटिव होगी, तो ये आएगा माइनस ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ग्राफ कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी इस टाइप से नीचे, तो एरिया आ जाएगा जो ऊपर है वहां तक तो पॉजिटिव ही ए टू सी एफ एक्स डी एक्स, माइनस अगला जो नीचे है उसके आगे माइनस आएगा सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। ये एरिया आएगा अपने पास। ਯੈਸ ਸਰ। ਸਰ ਇਹ 'ਚ ਨਾ ਬਸ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਰ, ਪੁਆਇੰਟ ਔਖੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਰ ਕੱਢਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਯਾਦ तो बस ਨਹੀਂ ਹੈ। एक वाई उठा के दूसरे वाई पाना होता है, वाई या एक्स ਨੂੰ बस ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਵਾਈ ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਉਹ ਹੁਣ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰਿਆ ਨੂੰ। करेंगे ना हो जाएगा। पहला सीधा एरिया विद एक्स एक्सिस। ठीक है, दूसरा है एरिया बिटवीन द कर्व्स। एरिया बिटवीन द कर्व्स में सिर्फ एक बात याद रखनी होती है, ऊपर वाला ग्राफ माइनस नीचे वाला ग्राफ।
ए टू बी ऊपर वाला ग्राफ माइनस नीचे वाला ग्राफ इंटीग्रेशन। पोजीशन जैसी मर्जी हो, दोनों ऊपर हो दोनों नीचे हो एक्स एक्सिस के, जैसा मर्जी हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, जैसा मर्जी पोजीशन में हो, बस अपने को हमेशा ये करना है। जैसे ये एफ एक्स है, ये जी एक्स है। ठीक है, ए से बी तक एरिया निकालना है, तो ए से बी तक एरिया निकालना है तो क्या आ जाएगा, ए टू बी एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स। एक एक्स एक्सिस के ऊपर एक एक्स एक्सिस के नीचे है, ये एफ एक्स ये जी एक्स। ठीक है, ए टू बी, तब भी ऐसे कुछ नहीं सोचना कि एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स के नीचे, कुछ भी नहीं देखना है इसमें, हमेशा बस ऊपर वाला ग्राफ माइनस नीचे वाला ग्राफ। ए टू बी एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स, दोनों नीचे हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, जैसा मर्जी हो, मतलब फर्क ही नहीं पड़ता कुछ अपने को, दोनों ही एक्स एक्सिस के नीचे हैं तब भी यही एरिया, ए टू बी एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स। आधा ऊपर आधा नीचे, लेट्स से ये एफ एक्स है, जी एक्स कुछ ऐसा है, इस टाइप से, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ए टू बी एफ एक्स माइनस जी एक्स, बिना किसी पोजीशन के टेंशन के, दोनों ऊपर एक नीचे, दोनों नीचे हों, एक ऊपर आधा नीचे, जैसा मर्जी हो, हमेशा एक ही चीज लगनी है, ऊपर वाला ग्राफ माइनस नीचे वाला ग्राफ, जो ग्राफ ऊपर है उसमें से नीचे वाला ग्राफ माइनस करके अपने को इंटीग्रेट कर देना। ठीक है जी, यस सर। ग्राफ अगर इंटरसेक्टिंग हो, ये एक है, ये दूसरा ग्राफ है, ये एफ एक्स है, ये जी एक्स है, ए से बी का एरिया निकालना है, इनके बीच वाला, ये वाला और ये वाला। लेट्स से ये सी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देखो ए से सी तक जी एक्स ऊपर है, ए से लेके सी तक जी एक्स ऊपर है, तो जी एक्स माइनस एफ एक्स आ जाएगा, और सी से लेके बी तक एफ एक्स ऊपर है, तो एफ एक्स माइनस जी एक्स आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, जो ऊपर है वो उसमें से नीचे वाला ग्राफ माइनस कर देना है। आपके 90% क्वेश्चन तो इसी से सॉल्व हो जाते हैं। हाँ जी सर। ठीक है ना, ਐਤਕੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਰ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ। ठीक है, नेक्स्ट इज एरिया, तीजा एरिया विद वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस सेम पहले की जैसा है, जैसे ये एफ एक्स है, ये ए से लेके बी तक एफ एक्स का एरिया निकालना है वाई एक्स के साथ, ये वाला एरिया, तो क्या होगा, ए टू बी एक्स डी वाई, एक्स में पुट कर देनी है वैल्यू, जैसे वाई इक्वल टू एफ एक्स है, एक्स निकाल के पुट करना है, ए से बी एक्स डी वाई या डी वाई। अगर इस साइड है, ये एफ एक्स है, तो एरिया नेगेटिव। ठीक है, फर्स्ट की तरह ही, अगर राइट साइड में है तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में है तो नेगेटिव, आधा लेफ्ट आधा राइट में है तो फिर बीच में ब्रेक करके उस हिसाब से, जो लेफ्ट राइट वाला वो पॉजिटिव, लेफ्ट वाला जो है वो नेगेटिव साइन। अगर एरिया बिटवीन द कर्व निकालना हो इन विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, ये एफ एक्स है, ये जी एक्स है,
ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस निकालना हो अगर अपने को, तो यहाँ पे भी सेम ही चीज लगती होती है। जैसे बिना पोजीशन देखे वहां हमेशा ऊपर वाला ग्राफ माइनस नीचे वाला ग्राफ लगता था ना, यहाँ एरिया आएगा ए टू बी, राइट वाला ग्राफ माइनस लेफ्ट वाला ग्राफ। ठीक है, डी वाई, राइट वाला ग्राफ माइनस लेफ्ट वाला ग्राफ इंटू डी वाई। यहाँ जैसे एरिया बन जाएगा ए टू बी एफ एक्स माइनस जी एक्स। मतलब जैसे मर्जी पोजीशन हो, दोनों राइट में हो दोनों लेफ्ट में हो, एक राइट में एक लेफ्ट में, आधा राइट आधा लेफ्ट, जैसा मर्जी हो, हमेशा एक चीज लगनी है, राइट वाला ग्राफ माइनस लेफ्ट वाला ग्राफ। सर डी वाई ना, डी वाई, ये वाला सब डी वाई के रिस्पेक्ट में, जब विद एक्स एक्सिस निकालना है तो। ठीक है जी, यस सर। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। करना शुरू करो, ये 1 to 5 सारे करने हैं। वन से लेके 5 तक। हाँ भाई, एक आधा करा दो। यस सर। जैसे कहा, फाइंड द पैराबोला, फाइंड द एरिया ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax बाउंडेड बाय इट्स लेटेस्ट रेक्टम। तो ये पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है। ठीक है जी, ये इसका लेटेस्ट रेक्टम होगा ए पे। तो ये वाला एरिया निकालना है अपने को। अब ये वाला एरिया निकालने के लिए देखो, जितना एरिया ऊपर है उतना ही एरिया नीचे है, तो हम सिर्फ ऊपर वाला एरिया निकाल लेते हैं और उसको डबल कर देते हैं। तो एरिया कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स 0 to a। ठीक है ना, मैं ये वाला एरिया निकाल रहा हूँ, ये वाला, इसको डबल कर देंगे। तो 2 टाइम्स 0 to a, y कितना है, रूट ऑफ 4ax dx। तो 2 टाइम्स 2 रूट a, यहाँ से आ गया x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, 0 से a। तो ये एरिया आ गया, ये 2 टाइम्स इंटीग्रेशन होगी ना, तो एरिया आ गया 488 रूट a बाय 3 इंटू a की पावर 3/2। तो कितना आ गया, 8a स्क्वायर बाय 3। ठीक है जी। हाँ जी सर। सर एक ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰਾਫ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਰ? ਉਹ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਮੋਡ x ਪਲਸ ਮੋਡ y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1। ਸਰ ਇਹ ਚ हाँ ਮੋਡ हाँ, x ਤੇ ਮੋਡ y ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੀ? नहीं नहीं, इसमें केसेस बना के करते होते हैं। एक ग्राफ याद रख लो, ये एक स्क्वायर बनता होता है, 4 केस अच्छा फिर बनेंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ फर्स्ट जी सर क्वाड्रेंट ठीक में है। x और y दोनों पॉजिटिव खुलेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 ये बनेगा।
हाँ जी सर। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट जब है। सेकंड में क्या होगा, एक्स नेगेटिव होता है तो माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, -1। थर्ड में दोनों नेगेटिव होते हैं, माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1। -1। फोर्थ में y नेगेटिव होता है, x पॉजिटिव होता है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो ये बनेगा, तो ये वाला एरिया निकालना है अपने को। तो वैसे तो एक स्क्वायर बनता है, पूरे स्क्वायर का भी एरिया निकाल सकते हो। ये डिस्टेंस √2 है, तो एरिया आ जाएगा √2 का स्क्वायर 2 के इक्वल। ठीक है, अदरवाइज आप कैसे कर सकते हो, सिर्फ इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, मैंने ब्लू से शेड किया है, इसको 4 टाइम्स कर देंगे तो एरिया कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स इस ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, इस ट्रायंगल का एरिया क्या है, हाफ इंटू 1 इंटू 1, राइट एंगल ट्रायंगल है, बेस भी 1 हाइट भी 1, हाफ इंटू 1 इंटू 1, तो 2 आंसर आ गया है ना। इसको बिना इंटीग्रेशन के भी कर सकते हैं सच तो। कोई डाउट? नो सर। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੋਡ ਚ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰੇ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਚ ਤੋੜਾਂਗੇ। नहीं, दोनों में मॉड है, मॉड एक्स मॉड वाई, फिर तो दोनों में तोड़ना पड़ेगा। ਨਹੀਂ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲੇ x ਚ ਮੋਡ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚ ਕੱਲੇ x ਤੇ ਮੋਡ ਹੈ ਜੀ। हाँ बस उसको तो फिर एक्स में खोल लो, दो केस, एक्स पॉजिटिव एक्स नेगेटिव, बस। ਓਕੇ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ।
ਸਰ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਟੇਢਾ ਮੇਢਾ ਜਿਹਾ ਬਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, 4 ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। हाँ 4 क्वेश्चन आ गया। हाँ पहले ये y इक्वल टू मॉड x माइनस वन, मॉड x माइनस वन का ग्राफ ऐसा बनता है। x का ग्राफ अपने को पता है, मॉड x का मॉड x माइनस वन का ग्राफ 1 से शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। अगला y इक्वल टू 3 माइनस मॉड x, 3 माइनस मॉड x का ग्राफ यहाँ से होगा 3 से माइनस मॉड x की तरह, जैसे एक रेक्टेंगल सा बन जाएगा, ठीक है। ये वाला एरिया निकालना है अपने को। तो देखो ये लाइन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, ये लाइन है y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन, ये लाइन है y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स, ये लाइन है y इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स। ये पॉइंट तो पता ही है 1,0, ये पॉइंट पता है 0,3। ये पॉइंट निकालना है, इन दोनों पॉइंट के लिए इन दोनों की इंटरसेक्शन निकालनी है, दोनों को ऐड कर दिया तो 2y इज इक्वल टू 2, y की वैल्यू आ गई 1, y को 1 पुट किया तो x आ गया 2, ये आ गया 2,1। इनके लिए ये है y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन, वाई इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स, दोनों को ऐड किया तो y 4, यहाँ पे y की वैल्यू आ गई 2, y को 2 पुट किया तो x की वैल्यू आ गई -1,2, ठीक है ना। अब इसका एरिया चाहे से मर्जी निकालो, चाहे लेंथ से निकालो चाहे एरिया, लेंथ से एरिया निकालोगे तो ये √2 आएगा, ये √2 आएगा, ये 2√2 आएगा, तो एरिया आ गया 2√2 इंटू 2 4। ਸਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸ ਦੋਗੇ ਸਰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੇ ਨੇ ਜੀ? इन दोनों को ऐड कर दिया आपस में, तो सर y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ठीक है ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਚ ਵੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਈਏ। बिल्कुल। y1 आ गया, y को 1 इसमें डाल दिया, x2 आ गया, ठीक है। यस सर। ਸਰ ਨੈਕਸਟ ਦੇ ਸਰ ਜਦੋਂ ਲਾਈਨਸ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ 2 ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨਾ ਸਰ ਉਹਦੇ ਚ 1 ਤੋਂ 2 x - 2 ਪਲੱਸ 2 ਤੋਂ 3 x - 2 ਕਿਉਂਕਿ 2 ਤੇ 0 ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਉਹ। क्या चीज? ਸਰ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, हाँ 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 ਸਰ ਉਹ ਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਨਾ ਜਿਵੇਂ 2 ਤੇ 0 ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ 1 ਤੋਂ 2 x - 2 ਪਲੱਸ 2 ਤੋਂ 3 x - 2 ਜੀ। हाँ 1 to 2 2 माइनस एक्स ਹਾਂਜੀ ਸਰ। या -x+2। ਜੀ ਸਰ।
हाँ भाई हो गया। हाँ जी सर। फिफ्थ कर लिए सर। हाँ हाँ करते चलो। आंसर कितना सर? 4th है तो 4 आऊगा। 1 देखिए परविंदर आंसर 1 सर 1। 1। ਸਰ ਨੈਕਸਟ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਦੱਸ ਦੋਗੇ ਸਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ y ਵਾਲਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ log x ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ log x ਵਾਲਾ ਸਰ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੀ? बस सेम log x का ग्राफ माइनस ई पे शिफ्ट हो जाए। सेम ग्राफ ना बिल्कुल माइनस ई पे शिफ्ट कर लेना। जैसे log x का ग्राफ क्या होता था, ये होता था log x का ग्राफ। इसको बस माइनस ई पे शिफ्ट कर लेना है, ठीक है ना, माइनस ई पे ऐसे ये ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, ये 0 कहाँ पे आएगा अपने पास, जब ये 1 बनेगा, 1 माइनस ई पे 0 आ जाएगा। ठीक है, हमें ये वाला एरिया निकालना है 1 माइनस ई से लेकर 0 तक। ਸਰ e ਦਾ ਤਾਂ e ਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ex ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੀ। कौन से? नहीं नहीं, log की तरह इंटीग्रेशन हो गई इसकी बस। ਉਹ log x ਦਾ log x ਆ ਜਾਊਗਾ ਸਰ, x ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ ਪਿਛਲੇ ਦਾ ਜੀ। अरे वो x प्लस ई तो एक ही चीज है ना, बीच में लिखी हुई है। x प्लस ई को टी पुट कर ले, तेरे को ऐसा लग रहा तो x प्लस ई को टी पुट कर ले। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਮਤਲਬ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਐਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, log ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। हाँ जैसे log x का होता है वैसे ही सेम तरीके से log x प्लस ई का होगा। ਸਰ ਬਾਈ ਪਾਰਟਸ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ। हाँ हाँ ਸਰ जी। ਸਰ ਐ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਚ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਪਾਰਟਸ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ log ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤੇ 1 ਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਜੀ। हाँ बिल्कुल। ਤੇ ਫਿਰ अब ਸਰ ਜਦੋਂ कैसे x log प्लस ई को टी पुट किया नहीं किया? ਨਹੀਂ ਸਰ ਉਹ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਪਊਗਾ ਜੀ। ठीक है, ਫਿਰ ਸਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਮਾਈਨਸ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਿਖਦੇ ਸਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਂ ਬਚ ਜਾਊਗਾ x ਅਪੋਨ x ਪਲੱਸ c। हाँ बस इसमें एक प्लस ई माइनस ई। जीरो पुट करने पे 0, 1 माइनस ई पुट करने पे 1 माइनस ई इंटू लॉग ई 1, ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा -1 माइनस ई अपॉन एक्स प्लस ई, 1 माइनस ई से 0। तो क्या आ गया
माइनस एक्स प्लस ई टाइम्स ln x प्लस ई 1 माइनस ई से 0 0 पुट करने पे 0 माइनस 1 प्लस ई, तो ये आ गया ई ln ई माइनस ई प्लस 1, ये आंसर बन गया। सर नीचे ही दिखाइए सर जेड़ा हुन करे। एक मिनट रुको यार, ये कुछ गड़बड़ हो गई इसमें। अच्छा ये तो ई से ही तो कट गया ना, सच ठीक है, ln ई तो 1 ही होता है, तो ई से ही कट गया, 1 आंसर आ गया, ये ऑप्शन। सर नेक्स्ट भी करना है। हाँ हाँ करते चलो सारे। 6th रहने दो, 7th कर लो सीधा, 6 छोड़ दो, 7th करो। सर ये तो सर छोटी जी छोटा ਜਿਹਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਐਲਿਪਸ ਦਾ ਜੀ। हाँ 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 ਸਰ ਇਹ ਚ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਸਰ ਇਹ ਚ ਲਾਈਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਾਈਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਏਰੀਆ ਸ਼ੇਡਡ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਤਾਂ नहीं, ਲਾਈਨ ऊपर ਮਾਈਨਸ। ਸਰ ऊपर एलिप्स माइनस 9। ਹਾਂ ਐਲਿਪਸ ਸਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈਓ ਸਰ, ਕਿਵੇਂ ਬਣੂਗਾ ਗ੍ਰਾਫ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ये एलिप्स है, ਹਾਂਜੀ ਸਰ। और ये लाइन है, ये वाला एरिया निकालना है। जीरो से लेके 3 तक। ਸਰ ਜਦੋਂ x ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਐ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ y = 2x - 6/3 ਜੀ। ठीक है, ਸਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ x ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਤਾਂ y ਦਾ -2 ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। 2 आ रही है यार, गलत नहीं सर, सिंपलीफाई किया होगा ये बना ना। y/2 = 1 - x/3, y = 2 - 2x/3, x को 0 पुट करने में y 2 आ रही है।
सर मैं पता किਵੇਂ ਕਰੇ मैं लिख ਲਈ 2x + 3 प्लस ही और प्लस सही अच्छा जी ओके सर 6 - 2x/3 वाली लाइन हो गई ठीक है ठीक है जी। अब इसका y निकालना है। इसका y क्या होगा, रूट के अंदर 4 × 1 - x²/9 माइनस इसका y क्या होगा 2 × 1 - x/3। तो ये कितना आ गया, यहाँ से 2/3, यहाँ से 2/3 कॉमन, 2/3 तो बाहर आ गया, 0 से 3 √3 9 - x² -3 - x। तो √9 - x में तो फॉर्मूला लग जाएगा ना, जो बड़ा वाला फॉर्मूला होता था, x/2 × √9 - x² + 9/2 sin इनवर्स x/3। यस सर ठीक है जी। सर मेरा तो ये माइनस चाहिए जा रहा है जी माइनस आ रहा है। हाँ जी सर पाई वाला भी सर ये फार्मूला ही ਹੁੰਦਾ ना -a²/2 आना ਹੁੰਦਾ ना ये च प्लस वो प्लस था ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो ए वाला है वही आएगा ना, जो ए का साइन यहाँ पे है। अच्छा अच्छा ठीक है जी फिर तो आ गया जी ये बन गया, ये 3 पुट करने पे आ गया 0 + 9/2 × π/2 -9 + 9/2 -0 पुट करने पे आ गया 0 0 0 0। तो ये बन गया 2/3 9π/4 -9/2 मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 3π/2 -3। ठीक है ना, ये आंसर आ गया अपने पास। हाँ भाई, सैटरडे के लिए ये होमवर्क है। ठीक है, ओके सर थैंक यू सर ठीक है, चलो सैटरडे मिलते हैं।